अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम ग्वालियर में गए थे म्यूज़ियम। प्लान तो हमारा था किले पे जाने का, बट हमारे साथ कोई था नहीं, इसलिए हम लोग नहीं गए किले पर और काफ़ी गर्मी भी हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया म्यूज़ियम चलते हैं और बच्चों को वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमने डिसाइड करा म्यूज़ियम ही चलते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं ग्वालियर के म्यूज़ियम। अगर आप अपने बच्चों के साथ कहीं घूमना चाहते हैं जहां मस्ती के साथ साथ कुछ नया सीखने को भी मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं व्लॉग हमारा। जैसे ही हम साइंस म्यूज़ियम पहुँचे, बाहर इसकी बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, बच्चों की खुशी देखने लायक थी। अंदर जाने का उत्साह बहुत ज़्यादा इन लोगों में बढ़ गया था। मम्मी बस टिकट लेने गई हुई थी, लेकिन बच्चों से सब्र ही नहीं हो रहा था। इनको लग रहा था कब अंदर जाएं और इसके अंदर क्या क्या है। इनकी एक्साइटमेंट लेवल हाई होता जा रहा था। अंदर घुसते के साथ ही यहाँ पर हमें ये डायनामिक अर्थ का बोर्ड मिला और अंदर इसके बारे में, अर्थ के बारे में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बताई हुई थी। मतलब अर्थ में से हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ अर्थ के अंदर होती है, इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ था और समझाया भी था। सबसे अच्छी बात मुझे ये देखने को यहाँ पर लगी कि यहाँ पर सिर्फ चीज़ें रखी हुई नहीं हैं, बल्कि मॉडल इस तरीके से तैयार किए हुए हैं कि मतलब खुद चलकर आसानी से वो मूव कर रहे थे और एक एक एक्टिविटी पर हाईलाइट किया हुआ था। तो बच्चों को बहुत अच्छे से ये चीज़ देखने में समझ आ रही थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हमें यहाँ पर लगी। इस साइंस म्यूज़ियम का सबसे शानदार हिस्सा ही मुझे अर्थ गैलरी लगी। यहाँ पृथ्वी के बनने से लेकर आज तक की बहुत सारी रोचक जानकारियाँ देखने को मिली हमको। यहाँ पर बताया गया कि हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पहले कैसे बनी थी, इसकी अलग अलग परतें कौन सी हैं, और ज्वालामुखी, भूकंप और जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, क्यों होती है और कब कब होती है, किस किस जोन में होती है, ये सब यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया। इन सभी चीज़ों के मॉडल और डिस्प्ले के ज़रिए इतनी आसान भाषा में समझाया गया ना, बिल्कुल देखकर मज़ा ही आ रहा था। और इस तरीके से अगर स्कूल में भी साइंस पढ़ाई जाए ना, तो बच्चों को कितना अच्छे से ये चीज़ें भेजे में घुस जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बर्थ ऑफ और प्लैनेट सेक्शन में बहुत शानदार तरीके से बताया गया था कि पृथ्वी का जन्म आखिर कैसे हुआ। करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष के धूल, गैस और चट्टानों के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकराते हुए और जुड़ते गए। धीरे धीरे एक विशाल पिंड बना जो आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनी। शुरुआत में पृथ्वी बहुत ही गर्म थी और पूरी तरह पिघली हुई चट्टानों से बनी हुई थी। समय के साथ साथ ही ठंडी होने लगी, इसकी सतह बनी, फिर महासागर बने, बाद में जीवन की शुरुआत हुई। यह मॉडल, लाइट्स, इफेक्ट्स और जानकारी इतनी मज़ेदार थी कि बच्चों को भी समझने में बहुत मज़ा आता रहा। किताबों में पढ़ी हुई बातें आँखों से ज़्यादा सामने देखकर सचमुच अलग ही अनुभव लगता है। बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब देखने में। और यहाँ पर देखो ज्वालामुखी के आगे कैसे मैडम खड़ी होकर मस्त पोज देके फ़ोटो खिंचवा रही हैं। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं वॉल्केनो की। वॉल्केनो सिर्फ आग उगलने वाला पहाड़ ही नहीं होता, बल्कि हमारी पृथ्वी के इंटरनल गतिविधियों का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये मॉडल के माध्यम से दिखाया गया है कि पृथ्वी के अंदर बेहद गर्म पिघली हुई चट्टानें, जिन्हें मैग्मा कहा जाता है, जब बहुत अधिक दबाव बनने पर बाहर निकलती है तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। बाहर आने के बाद यही मैग्मा लावा कहलाता है। इस मॉडल को देखने के बाद बच्चों को बहुत मज़ा आया। उन्होंने समझा कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं और क्यों फटते हैं, और इसके कारण नई ज़मीन और पहाड़ भी बन सकते हैं। सच में किताबों की तुलना में इस तरह देखकर सीखने में कई ज़्यादा आसान और मज़ेदार लगा। यहाँ पर घूमते घूमते हमें ये महसूस हुआ कि साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। जब उसे इस तरह सामने देखकर खुद करके समझाया जाए तो सीखना भी मज़ेदार और आसान लगने लगता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा
उन एक्टिविटी जोन में आया जहां वे खुद से बटन दबाकर मॉडल को चलाकर देख रहे थे और चीज़ें सीख रहे थे। उनकी एक्साइटमेंट, उनका चेहरा और उनकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब हम घूमते घूमते आ चुके हैं अर्थक्वेक वाले सेक्शन में। यहाँ बहुत ही आसान और रोचक तरीके से बताया गया था कि भूकंप आखिर क्यों आते हैं, और इस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस भी कराया गया। एक मशीन पर हमें खड़ा कर कर वहाँ पर तीव्रता लिखी हुई थी, देखो सामने स्क्रीन पर, और इसको उस तीव्रता से हिलाया जा रहा था। तो हमें महसूस हुआ कि कितने स्केल पर कितनी तेज़ हम हिलेंगे तो भूकंप कैसा, मतलब यहाँ पर हमें बताया गया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह कई बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई होती है। ये प्लेटें लगातार बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। जब इनके बीच में प्रेशर ज़्यादा बन जाता है और अचानक निकलता है तब धरती हिलती है, जिसे हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। और यहाँ पर लगी ये मशीन के ज़रिए हमने फुल एक्सपीरियंस लिया भूकंप का। ये स्क्रीन पर आपको दिख रही है रिंग ऑफ फायर। पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के चारों ओर फैला हुआ है। ज्वेल ऑफ दक्कन सेक्शन में हैं अब हम। यहाँ दक्कन क्षेत्र की अनोखी प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई है। हमें बताया गया कि दक्कन का इलाका प्राचीन चट्टानों, खनिज, स्पंदा और स्मृति प्रकृति इतिहास के लिए जाना जाता है। करोड़ साल पहले यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियों ने इस क्षेत्र को एक अलग पहचान दी, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी, चट्टान और संरचनाएं बेहद खास मानी जाती हैं। और डिटेल में यहाँ पर हमें बताया गया था। इतना बड़ा ये म्यूज़ियम था और इतना डिटेल में एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ था कि इसे घूमने में कम से कम आप अगर डिटेल में हर एक चीज़ देखें तो 5 से 6 घंटे तो आपको इस म्यूज़ियम में ही लग जाएंगे आराम से। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पेड़ पौधों के बारे में कि पेड़ पौधों ने कैसे जन्म लिया और कैसे कैसे इन्होंने ग्रो किया। तो गाइस अब हम आ गए हैं मेरे फेवरेट सेक्शन में। अब हम आ गए हैं डायमंड यानी हीरे वाले सेक्शन में। हीरा दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक खनिज माना जाता है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 150 से 200 किलोमीटर नीचे, बहुत नीचे, अधिक तापमान वाली जगह पर मिलता है। ये लाखों करोड़ों साल में बनता है एक हीरा। इसकी चमक और मजबूती की वजह से इसका इस्तेमाल महंगे आभूषणों के लिए किया जाता है।
और इसमें डायमंड ही नहीं, रूबी, नीलम, पन्ना और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर पड़े हुए थे। मुझे तो नाम भी नहीं आते और मैंने ठीक से पढ़े भी नहीं। ओपल था, पुक्रॉस था, गोमेद जो लाल नारंगी कलर के होते हैं वो वाले थे। मतलब सारे पत्थर यहाँ पर पड़े हुए थे और एक एक पत्थर इतना खूबसूरत लग रहा था, मन कर रहा था बस देखती ही जाऊँ। तो गाइज़ यहाँ पर हर स्क्रीन के बाहर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, और जिसे हिंदी और इंग्लिश भी नहीं आती तो यहाँ पर एक ये फ़ोन टाइप का लगा हुआ था। आप अपनी यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कीजिए और उस लैंग्वेज में इसकी पूरी जो स्क्रीन पे दिखाई हुई है उसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन सुनाई देगी, और ध्यान से सुनकर आप इसका मज़ा ले सकते हैं। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं समुंदर के अंदर। समुंदर के अंदर रहने वाले जीवों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। समुंदर के अंदर जो जीव रहते थे वो डायनासोर से भी करोड़ों साल पहले आए हुए। तो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं डायनासोर गैलरी में, और यहाँ बच्चों को बहुत मज़ा आया। यहाँ अलग अलग प्रकार के डायनासोर के मॉडल देखकर ऐसा लग रहा था कि हम करोड़ों साल पीछे चले गए हैं, डायनासोर के ज़माने में पहुँच गए हैं। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था और इतना रियल लग रहा था ये डायनासोर। बच्चे तो देख के डर रहे थे। हमें बताया गया कि डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आए थे, और लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक बड़े एस्ट्रॉयड ने इसको तबाह कर दिया था, तो ये धरती से गायब हो गए। यहाँ से जाने का बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं था। डायनासोर के साथ उनको बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बच्चों ने क्लिक करवाई और बार बार इसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। जो ये छोटे बच्चे थे, शिद्दत, असद और इरम, इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं डायनासोर के साथ। शुरू शुरू में तो ये लोग डर रहे थे लेकिन बाद में कंफर्टेबल हो चुके थे।
सच में कहूँ तो यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जब पढ़ाई को इस तरह देखने में और समझने का मौका मिले तो सीखना कितना आसान और मज़ेदार हो जाता है। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ ग्वालियर आएँ तो इस अर्थ गैलरी को मिस बिल्कुल मत करना। यह बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी बेहद ज्ञानवर्धक और यादगार अनुभव होगा। हमें भी यहाँ पर आकर ऐसी-ऐसी जानकारियाँ मिली जो हमें अब तक नहीं थी और सच में यहाँ पर घूमकर बहुत मज़ा आया। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।